शादी के लिए कोई अच्छा इंसान अब आपके लिए ढूंढ ले, या मतलब वही सीन करना है कि लो जी बस हो गई, मैं नया मैसेज आ जाए, बाइक चले जो कोई घूम फिर लो किसी लड़के के साथ याशी कर लो, या आगे भी कुछ सोचा है कि कुछ चीज़ों के साथ बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी मजलूम लड़की मौजूद है, नौरीन इनका नाम है। देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और तरह तरह की फेक बुक ऐप पर कैसे दोस्तियां होती हैं और लड़कियों को शादी के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है और टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है। ऐसी एक मुताशा लड़की हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि एक इंडियन लड़का इसको दुबई बुलाता है फेसबुक पे दोस्ती करके, और वहां पर शादी के नाम पर 2 माह इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करके इनको इनके हालात पे छोड़ देता है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि आपकी दोस्ती कैसी होती है? हुआ ये था कि मैं एक दिन बैठी सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी फेसबुक, वहाँ पे मुझे रैंडम मैसेज आया एक लड़के का, हाय का। मैंने इग्नोर किया, तो जब मुझे मैसेज मैसेज आने लगे मैंने सोचा चलो टाइम पास ही सही। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता टाइम पास से हमारी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। और फिर जब हमारी बात होना शुरू हो गई, रहता वो दुबई था, तो उसने मुझे फिर दुबई बुलाया। उसने कहा हम शादी कर लेते हैं, तुम दुबई आ जाओ। और जब उसने मेरा वीज़ा कितनी देर बात रही थी आपकी फेसबुक पे? हमारी 1 साल बात होती रही। फेसबुक भी होती रही या व्हाट्सएप पे भी ट्रांसफर हुआ था? व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र हुआ जब हमारी फ्रेंडशिप हुई। वैसे जब तक मैं उसके साथ टाइम पास कर रही थी तब तक मैं उसके साथ फेसबुक पे रही। क्या क्या बातें होती रही दुबई जाने से पहले की? यही जब कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम आ जाओ। मैं उसको यही कहती थी कि तुम अपना मज़हब बदलो, तुम हिंदू हो, मैं एक मुसलमान लड़की, तो हमारी शादी नहीं हो सकती ना। हम्म। तो उसने मुझे यही कहा कि तुम, मैं पासपोर्ट वीज़ा तुम्हें सारा कुछ भेजता हूँ, तो तुम्हें मैं बुला लेता हूँ, तुम आ जाओ, घर वालों से चोरी भाग आओ। तो जब मैं चली गई दुबई, तब उस 2 महीने हम साथ रहे। फिर जब दुबई साथ रहे तो मैंने उसे कहा कि हम अब शादी कर लेते हैं, मैं भी आ गई हूँ। तो वो कहता रहा कि शादी करने से पहले मुझे अपना मज़हब बदलना पड़ेगा और टाइम लगेगा, आज नहीं कल मैं पंडित से बात करता हूँ, इस तरह से हमारा मज़हब नहीं बदलता, मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। वो रोज़ कोई ना कोई नया नारा लगाता रहता था। घर से चोरी अब निकल गई थी? मैं घर से भाग गई थी। हम्म। मुझे ये बताएं कि वो आपको कह रहा था कि अपने घर वालों को भी ना बताओ, और इधर आओ, आपसे शादी करता हूँ। 2 माह वो आपको इस्तेमाल भी करता रहा, इसी बिना पर वो इस्तेमाल करता रहा कि मैं अपना मजहब बदलो, उसके बाद ही कुछ देखेगा। आपको आइडिया नहीं हो रहा था कि वो दिन ब दिन इस्तेमाल भी कर रहा है और मुझे वो मजहब बदलने के और निकाह के जो है दिन भी नहीं बता रहा है? मोहब्बत से गहरी चीज़ क्या हो सकती है। ऐसी कौन सी मोहब्बत है जो यूज कर रहा है और बगैर किसी ताल्लुक के रिश्ता हो जाना और फेसबुक पे सीधा व्हाट्सएप पे ट्रांसफर होने, यहाँ से निकल जाने, इसको मोहब्बत कहते हैं? और किसको मोहब्बत पाकिस्तान में कहते हैं। मोहब्बत नजर नहीं आई थी आपको? नहीं, मोहब्बत एक इंसान से की जाती है। कितनी उम्र थी उस लड़के की? 24। नाम क्या था उसका? प्रकाश नाम था और वो दिल्ली रहता था। दिल्ली रहता था। अच्छा, आपको उसने 2 माह इस्तेमाल किया है, ठीक है। आपको महसूस नहीं हो रहा था कि वो मुझे इस्तेमाल करने के चक्करों में आए दिन वो नई नई डेट फिक्स कर रहा है, इस दिन करूंगा उस दिन करूंगा, तो अंदाजा नहीं हो रहा था आपको? नहीं, मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं हुआ। आपको नहीं पता था कि बगैर किसी ताल्लुक के एक इंडिया वाले लड़के से जो मुझे मजहब चेंज करने को भी कह रहा है, एक इस्लाम चेंज करने को भी कह रहा है, तो मैं इन चीज़ों से दूर होता। मोहब्बत करती थी मैं उससे, कैसे छोड़ सकती थी उसको। अब वापस कैसे आना हुआ आपका वहां पर? काफी जाहिर सी बात है, वो भी आपको छोड़ के चला गया। दुबई में रहना सहना काफी ज्यादा चीजें मुश्किल होती है। वापस कैसे आई? 2 माह का वीज़ा था मेरा जिस वीज़े पे मैं गई थी। वो भी मुझे यही कह के वहाँ से चला गया था कि मैं अपनी अ, कुंडली, हाँ कुंडली नहीं मिल रही हमारी। कुंडली नहीं मिल रही जो इंडिया की होती है? हाँ, कि वो तुम्हारी मेरी नहीं मिल रही, तो मैं इंडिया जा रहा हूँ अपना मज़हब बदलने के लिए। हम्म। तो वो मुझे वहाँ पे छोड़ के चला गया। उसके बाद वो नहीं आया, मेरा भी वीज़ा ख़त्म हो चुका था। और मैं फिर वहाँ से बहुत मुश्किल से लोगों की हेल्प लेके वापस आई पाकिस्तान। कैसे लोगों की हेल्प ली? भीख मांगी मैंने वहाँ पे। मतलब पैसे उधारे मांगे कि मैं किसी न किसी तरीके से वापस चली जाऊँ? हाँ जी। पाकिस्तान वापस आ गई? मैं जब वापस पाकिस्तान आई हूँ तो अ, वालदा जो है मेरी, वो देख के तो एक दफ़ा मुझे बिल्कुल परेशान हो गई। उनको खुशी भी हुई और उनको दुख भी बहुत ज़्यादा था कि मेरी बेटी वापस आ गई। कहती क्या तुम वही हो जो तुम हम सबको छोड़ के एक लड़के के पीछे चली गई थी। हम्म। और
हम लोग फैमिली जॉइंट फैमिली रहते हैं, ताया चाचू वगैरह सब कुछ। 3-4 दिन मैं अपने घर रही हूँ, तो उन लोगों की बातें शुरू हो गई कि ये क्या करके आई है बाहर से, कहाँ रही है, किसके साथ रही है, 2 महीने इसने किधर गुजारे हैं। उन लोगों के भी सवाल। मेरा छोटा भाई है मुझसे एक, वो, मैं और मेरी अम्मी फिर एक अलग घर में किराए के मकान में हम लोग रह रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे शिफ्ट किया है ख़ानदान की वजह से, क्योंकि अब मैं अपनी अम्मी के पास आ गई हूँ, वो तो मुझे नहीं ना छोड़ सकती। अब हम एक किराए के मकान में रहते हैं, छोटा भाई है मेरा एक, मैं, मेरी वालदा है। वहाँ पे रहते थे, लोगों के ताने, मोहल्ले वालों के, खानदान वालों के, इस वजह से हमने फिर अपना घर बदला है। घर बदल लिया, हाँ जी। रिश्तेदार भी छोड़ गए, ताए चाचे जिनकी वजह से घर चल रहा था, सपोर्ट चल रही थी, तो एहसास नहीं हुआ कि मेरी अम्मी कैसे किन हालातों से गुजर कर हमें पाल रही है, किन किन मुश्किलात का सामना कर रही है। हुआ, मुझे एहसास उनका बहुत ज़्यादा हुआ। हम्म। अब शादी भी नहीं कोई शख्स तुमसे कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन हालातों से तुम आ गई हो। मैं चाहती हूँ अगर कोई अच्छा रिश्ता मिले तो मेरी शादी भी हो जाए, जो मेरी फैमिली को भी मैनेज करे और मुझे भी अच्छी तरह तरह से रखे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको यही हो कि दोबारा आपका कहीं फेसबुक पे दोस्ती हो जाए, दोबारा तुम अमेरिका निकल जाओ, कि अमेरिका से मेरे लिए एक लवर आ गया, उसने भी मुझे प्रपोज कर दिया, फिर आप कहोगे कि प्यार अंधा होता है। ऐसा तो कोई सीन नहीं है अब दोबारा। मैं यकीन ही नहीं करती अब प्यार मोहब्बत पे, सारा कुछ झूठा होता है। इज्जत के साथ जीना, या वही ख्वाब रखने के दुबई बुलाएगा, मुझे इंडिया घुमाएगा, मुझे वो पूरा वर्ल्ड टूर करवाएगा, या इज्जत के साथ 2 टाइम की रोटी देने वाला शख्स मिल जाए आपको। मुझे इज्जत इज्जत वाला बर्ड चाहिए, जो मुझे इज्जत दे और मैं उसको इज्जत दूँ। आपकी अम्मी को भी सपोर्ट करे, आपको भी करे, छोटे भाई को भी पढ़ाए। हाँ, मेरी फैमिली को जो सपोर्ट करे, मुझे सपोर्ट करे, मेरे साथ शादी करे अच्छे तरीके से। गुजारा कैसे कर रही हैं आप और आपकी वालदा? बहुत मुश्किल से। क्या करती हैं? मेरा भाई है छोटा, अभी उसके पढ़ने की उम्र है। अच्छा, तो अब रेंट कितना है घर का? 15,000। कितने मंथ का रेंट अभी देने वाला, जो मजबूरी के तहत आपको मीडिया में आना पड़ा? 4 महीने का किराया। मतलब 60,000 रुपये किराया देना आपने। जी। भाई क्या करते हैं, क्या मतलब छोटी उम्र में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? वो दुकान पे काम करता है, पढ़ने की उम्र है, वो काम करता है दुकान पे। शादी के लिए कोई अच्छा इंसान अब आपके लिए ढूंढ लें, या मतलब वही सीन करना है कि लो जी बस होगी, मैं नया मैसेज आ जाए, बाइक चले जो, कोई घूम फिर लूँ, किसी लड़के के साथ याशी कर लूँ, या आगे भी कुछ सोचा है कि कुछ चीज़ों के साथ बैठ जाऊँ? इज्जत के साथ रहना। नाज़रीन, आपने नूरेन की गुफ्तगू सुन ली है, कैसे फेसबुक पे दोस्ती होती है, और समझ आती है कि कोई इंडिया दुबई में पाकिस्तानी लड़का होता है या कोई और लड़का होता है, तो हमें समझ आती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती इनकी यही है कि वो इंडिया के लड़के के साथ इश्क लड़ा बैठती है, और यहाँ से वो निकल जाती हैं बगैर घर वालों को बताए। लेकिन फिर भी मैं इनकी अम्मी को सल्यूट पेश करता कि उन्होंने इनकी इतनी बड़ी गलतियों के बावजूद अपनी बेटी को बेटी समझकर अपने पास रखा। जाहिर सी बात है, अपना रिश्तेदार है, ना घर वाले, ना माँ बाप, ना कोई है, किस तरह से गुजारा कर रही है। तो इनकी वालदा का भी यही कहना, वो वीडियो में नहीं आ सकती है किसी बीमारी की वजह से, तो इनका यही कहना है कोई अच्छा इंसान मिले शादी के लिए। नाज़रीन, आप ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, इनकी हेल्प भी करें, इनका कर्ज भी उतारें, ताकि ईज़े के साथ उस इंसान के साथ जिए जो इनकी सपोर्ट करे, इनकी वालदा की सपोर्ट करे। इजाज़त है, अल्लाह ने के बाद।